केकेआर के खिलाफ आईपीएल 2024 के मुकाबले में नोबॉल समझे जाने पर आउट दिए जाने के बाद विराट कोहली नाराज थे। आरसीबी के बल्लेबाज 18 रन पर खेल रहे थे जब उन्होंने हर्षित राणा के खिलाफ उतरने का फैसला किया, जिन्होंने बल्लेबाज के इरादों को भांपने के बाद चतुराई से गेंद की गति कम कर दी। नतीजतन कोहली ने अपने शॉट की जांच की और कैच एंड बॉल आउट हो गए। कोहली ने आरोप लगाया कि यह ऊंचाई के लिए नोबॉल थी, लेकिन ऑनफील्ड अंपायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निराश कोहली अस्वीकृति में सिर हिलाते हुए ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए। वापस लौटते समय जैसे ही वह रस्सियों को पार कर रहा था, उसकी मुलाकात एक कूड़ेदान से हुई और उसने अपना सारा गुस्सा उस वस्तु पर निकाला और उसे अपने दस्तानों से मारा। कैमरों ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि दुनिया ने एक बार फिर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर पुराने कोहली की झलक देखी। क्या कोहली आउट नहीं थे? जवाब न है। कानून की किताबों के मुताबिक कोहली आउट थे। कानून को लेकर पहले भी कई स्पष्टीकरण आ चुके हैं, लेकिन अगर आप अब भी अनजान हैं, तो चलिए इसे दोबारा दोहराते हैं। कोहली ने फुलटॉस गेंद फेंकी थी और गेंद क्रीज से कुछ इंच बाहर थी। अंपायर कमर की ऊंचाई के ऊपर नोबॉल का फैसला बल्लेबाज की मूल स्थिति के आधार पर करते हैं, यानी जब वह स्टांस में होता है। इस मामले में अगर विराट वहीं रुके रहते और बाहर नहीं निकलते और गेंद उनकी कमर के ऊपर से मिलती, तो यह नोबॉल होती। लेकिन क्योंकि वह बाहर निकले थे और गेंद डिप कर रही थी, प्रक्षेपवक्र से पता चलता है कि गेंद विराट की कमर के नीचे से टकराती अगर वह अपनी मूल स्थिति में क्रीज के अंदर होते। आपके लिए इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, नियम कहता है कि किसी डिलीवरी को नो बॉल मानने के लिए गेंद कमर की ऊंचाई पर होनी चाहिए क्योंकि यह स्टेपिंग क्रीज को पार करती है। आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार के नियम पर एक स्पष्टीकरण में कहा गया है, कोहली की स्थिति में, जबकि गेंद उनके सामने आने पर कमर की ऊंचाई पर थी। जैसे ही वह स्टेपिंग क्रीज को पार कर गई, वह कमर की ऊंचाई से नीचे थी, जिससे यह आधिकारिक नियम के आधार पर उचित डिलीवरी हो गई। खेल